दोस्तों आर्मी की तरफ से भर्तियां आनी शुरू हो गई हैं और समाचारों में बताया गया था कि अभी कुछ दिनों तक नोटिफिकेशन आते रहेंगे। कोविड-19 के बाद लगभग एक साल तक कोई भी भर्ती नहीं हुई, जैसे कि आप लोगों को पता है। और आर्मी यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और पैरामिलिट्री फोर्सेज में बहुत सारी जो वैकेंसीज़ हैं वो खाली पड़ी है। उनकी भरपाई के लिए अभी कुछ दिनों तक भर्तियों के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। हाँ, लगातार नहीं आएंगे, लेकिन हफ्ते दर हफ्ते आते रहेंगे। और इन सब जानकारी के लिए दोस्तों अपने मोबाइल पर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों एक्सेसमेन होने के नाते मैं एक बात आप लोगों से ज़रूर शेयर करता हूं कि अपनी प्रैक्टिस को लगातार जारी रखें। टाइम का बिल्कुल ख्याल रखें, टाइमर लगा के दौड़ें, जिससे कि आपको अपने इम्प्रूवमेंट के बारे में पता लग सके कि कल मैंने 2 किलोमीटर या 1.6 किलोमीटर की जो रन है वहाँ 5 मिनट 45 सेकंड में दौड़ी थी, आज मैं उसको 5 मिनट में पूरा करूँगा। इस तरह से आपको इम्प्रूवमेंट करना है, धीरे धीरे करके अपने इम्प्रूवमेंट को जारी रखना है। पुशअप करने दोस्तों, पुशअप, बीम, उनकी प्रैक्टिस लगातार जारी रखनी है। जब आप एक दिन दौड़ोगे वहाँ पे, तो वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इतनी भीड़ देख के आप लोग खुद ही घबरा जाओगे, यार मैं हो पाऊँगा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो जैसे आप लोगों को यदि यहाँ पे प्रैक्टिस जारी रखेगा तो दौड़ने चलोगे दोस्तों, तो आपके कदम खुद ब खुद उस स्पीड को पकड़ लेंगे जिस पे आपने प्रैक्टिस की है। और जिस प्रैक्टिस पे आप 5 मिनट 30 सेकंड में जो है 1.6 किलोमीटर दौड़ लेते थे या 5 मिनट में आप कंप्लीट कर लेते थे, वो स्टेप आपके खुद ब खुद चलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये होगा सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस को लगातार बरकरार रखना है, छोड़ना नहीं है कभी भी। सुबह जाओ, टाइम ले लो, टाइम वॉच ले लो और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना है। बीम को जारी रखना है, साथ में जो भी ऑप्टिकल्स होते हैं आर्मी के, उन सबको जारी रखना है। उसके बारे में आप लोगों को बताता रहूँगा, क्योंकि मैं एक खुद एक्सेसमैन रहा हूँ। मुझे पता है कि क्या क्या इसके लिए करना पड़ता है, किस तरह से आप लोगों को दौड़ लगानी है। और आप लोग खुद भी दौड़ोगे, जब आपको पता लगेगा कि डेली मैं इस स्पीड से दौड़ता हूँ और मुझे 5 मिनट लगते हैं, तो आज मैं थोड़े से स्टेप और बढ़ा दूँ तो मुझे इतने मिनट लगेंगे या इतने सेकंड कम लगेंगे, जिससे कि मैं अपने गोल को अचीव कर सकूँ। तो दोस्तों इसी तरह की जानकारी और भी मोटिवेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट में दोस्तों, और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एक नई भर्ती आर्मी की तरफ से आई है, जिसका नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ। नोटिफिकेशन जारी किया गया आर्मी की तरफ से। इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी दोस्तों आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। जो भर्ती आई है उसका क्या क्या डिटेल्स हैं, कहाँ ये भर्ती होने वाली है, किस कैटेगरी की वैकेंसी रहने वाली है, इसकी पूरी डिटेल्स आप लोगों को दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो भर्ती आ रही है, इसमें सोल्जर जनरल ड्यूटी भी है, सोल्जर टेक्निकल भी, सोल्जर टेक्निकल एविएशन एम्यूनेशन भी, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर स्टोर कीपर, सोल्जर ट्रेड्समैन जो कि 10th पास है, और सोल्जर ट्रेड्समैन जो कि 8th पास है। यानी सभी कैटेगरी के लिए भर्ती रखी गई है, कोई भी कैटेगरी इसमें आर्मी की तरफ से नहीं छोड़ी गई है। सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए दोस्तों एज होनी चाहिए 17.5 से 21 साल। 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में भी जिनका जन्म हुआ है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए, 50 kg वेट होना चाहिए, 77 + 5 आपका सीना होना चाहिए, तो 5% मार्क आपके टोटल होने चाहिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क होने चाहिए। ग्रेडिंग सिस्टम से आप पास है दोस्तों, तो C2 आपका ग्रेड होना चाहिए। सोल्जर टेक्निकल 17.5 से 23 साल, यदि आपकी ज़्यादा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 अक्टूबर 97 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। 167 आपकी हाइट होनी चाहिए, 50 kg वेट होना चाहिए, और 76 + 5 आपका सीना होना चाहिए। जिसका सीना 1 सेंटीमीटर कम है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों एजुकेशन 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए आपको, साइंस के साथ, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश होना चाहिए। 50% टोटल मार्क होने चाहिए, और 40% मार्क आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में मांगे गए हैं। सोल्जर टेक्निकल एविएशन एम्यूनेशन एग्जामिनर, ये अलग है दोस्तों, इसके लिए भी सेम रखा गया है, 17.5 से 23 साल, जन्म भी सेम है, हाइट सेम है, वेट और चेस्ट सेम रखी गई है। एजुकेशन भी सेम रखी गई है दोस्तों, 10+2 रखी गई है। 50% टोटल होने चाहिए आपके, और 40% प्रत्येक सब्जेक्ट होने चाहिए। साइंस होना चाहिए, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इंग्लिश कंपलसरी रखा गया है। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, इसके लिए दोस्तों सेम रखी गई है, एज 17.5 से 23 साल, डेट ऑफ बर्थ सेम है, हाइट सेम है, वेट सेम है, चेस्ट इसमें 77 रखी गई है, और एजुकेशन 10+2 इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए साइंस के साथ, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका जरूर रखा गया है। इंग्लिश में होना चाहिए, 50% टोटल मार्क होने चाहिए, 40% प्रत्येक सब्जेक्ट में होने चाहिए। सोल्जर क्लर्क, सोल्जर स्टोर कीपर, इसके लिए दोस्तों 17.5 से 23 साल के बीच में एज सेम रखी गई है। हाइट जिसकी कम है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 162 हाइट रखी गई है। 50 kg वेट होना चाहिए, सेम 77 सेम, चेस्ट सेम रखी गई है। एजुकेशन में थोड़ा सा चेंजमेंट है दोस्तों कि 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से किया आपने, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लेकिन 60% मार्क आपके टोटल होने चाहिए, यानी कि फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए पुराने पैटर्न के हिसाब से। मिनिमम 50% प्रत्येक सब्जेक्ट में मांगे गए हैं, और इंग्लिश कंपलसरी है दोस्तों। मैथ्स या फिर अकाउंटिंग या फिर बुक कीपिंग, ये आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। 12th मैंडेटरी में रखा गया है। सोल्जर ट्रेड्समैन जो 10th पास है दोस्तों, उनके लिए भी सेम रखा गया है सब कुछ। हाइट यहाँ पे 168 मांगी गई, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा मांगा गया है। वेट यदि कम भी आपका तो अप्लाई कर सकते हैं, 48, चेस्ट 76 रखी गई है, 5 सेंटीमीटर कंपलसरी। क्लास 10th आपका पास होना चाहिए दोस्तों। कोई यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट में
कोई यहाँ पे परसेंटेज नहीं मांगेगा कि इतने परसेंटेज होनी चाहिए, लेकिन 33% आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में रखे गए हैं। सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास 17.5 से 23 साल, 168 हिट हाइट रखी गई है, 48 kg चेस्ट टाइम रखी गई है, और इसके लिए सिंपली 8 पास होने चाहिए आप। बहुत ही कम क्वालिफिकेशन रखा गया है, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% कंपलसरी रखा गया है। जो छूट मिलेगी किसको मिलेगी? ट्रिबल्स ऑफ ऑथराइज ट्रिबल एरियाज़ के जो भी हैं SC, उनको यहाँ पे छूट मिलने वाली है। हाइट 162 रखी गई है, चेस्ट 77 से 82 के बीच में, वेट आपका 48 kg है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। छूट मिलती है, जैसे आप लोगों को पता है कि एक्सेसमैन जो भी हैं, सर्विसमैन जो भी हैं, वार विडोज़ हैं, उनको छूट मिलती है। उनको वही छूट मिलेगी 2 सेंटीमीटर की हाइट में, 1 सेंटीमीटर का चेस्ट में और 2 kg वेट में। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स मैन जिन्होंने इंटरनेशनल, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन प्राप्त किया लास्ट 2 ईयर के अंदर, उनको भी छूट मिलती है। हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 3 और वेट में 5 kg वेट का छूट दिया जाता है। तो दोस्तों आगे रिलैक्सेशन एक्सेसमैन से रिलेटेड भी है और साथ में स्पोर्ट्समैन में है, तो आपको किसी एक में छूट दी जाएगी। फिटनेस दोस्तों वही है, फिजिकल फिटनेस आपको पता होगा, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो 1.6 किलोमीटर रन है, 5 मिनट 30 सेकंड में जो पार कर लेता है उसको 60 नंबर मिलते हैं। 5 मिनट 31 सेकंड से 45 सेकंड के बीच में जो पार करता है 48 नंबर मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखो आप लोग कितने नंबर का फर्क है यहाँ पे, तो क्यों ना 15 सेकंड आप पहले भाग सकते हो। इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को जरूर करनी चाहिए। 0.6 किलोमीटर रन 5 मिनट 30 सेकंड में पार की जाती है, उसको मिलते हैं 60 नंबर, और 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 45 सेकंड तक जो भी आते हैं उनको 48 नंबर मिलते हैं। सोचो आप लोग इस बात को खुद ही सोचो कि 15 सेकंड के फ़र्क से आपके 12 नंबर पे फ़र्क पड़ रहा है। 12 नंबर कम नहीं होते, एक नंबर के लिए जब जोर लगाना पड़ता है दोस्तों तब पता लगता है। तो यहाँ पे आप 15 सेकंड की यदि आपकी स्पीड को, आपके दौड़ को कंट्रोल कर सको, थोड़ा ज़्यादा जोर सको, तो क्यों आप लोगों को 12 नंबर कम मिले दूसरे से। इस बात का ध्यान रखना कि 12 नंबर कम नहीं होते, 12 नंबर की बहुत वैल्यू होती है। मेरिट जब बनता है तो वहाँ पे पॉइंटों में नंबर होते हैं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ी सी आपको अपनी दौड़ को इंप्रूव कर सकें, जिससे कि आप लोग इस 12 नंबर को क्लियर कर सको, 12 नंबर आपको ज़्यादा मिले और दौड़ में सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं। पुल्स अप्स उनका भी ध्यान रखना है, उसमें भी काफ़ी नंबर का फ़र्क है। वो पता होगा 10 पुल्स के 40 नंबर, 9 के 33, 8 के 27, 7 के 21 और 6 के 16 नंबर मिलते हैं। 9 फीट जिगजैग, ये भी इसका भी प्रैक्टिस करना है, क्वालिफाई करने की जरूरी है, और जिगजैग बैलेंस भी जरूर रखा है। फिजिकल मेजरमेंट पूरा आर्मी स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। और दोस्तों इस भर्ती के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है? एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ्स से 20 कॉपीज़ होनी चाहिए आपके पास फोटोग्राफ्स की, साथ में एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कल्चर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपके सरपंच, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर प्रधान के द्वारा लास्ट 6 महीने के अंदर साइन किया गया हो। मेरिट सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट यदि आप रिलेशन का फायदा उठाना चाहते हो। एनसी सर्टिफिकेट दोस्तों, ABC सर्टिफिकेट होती है 3 टाइप के, उनका आप लोग फायदा उठाना चाहते हो। उसके अलावा एफिडेविट आपके लिए बहुत ही जरूरी रखा गया है। 10 रुपये का नॉन जुडिकल स्टैम्प पेपर होता है। बोनस मार्क के लिए क्या क्या है? एनसीसी का सर्टिफिकेट दोस्तों, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट, ये सभी आपके पास होने चाहिए। सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए आपका, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सभी आपके पास होने चाहिए। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। सरपंच या नगर सेवक रेजिडेंस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों छूट किस किस को मिलती है, बोनस मार्क किस किस को मिलते हैं, पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है कि एनसीसी जिसके पास ABC सर्टिफिकेट है उनको किस किस तरह से छूट मिलती है। बोनस मार्क मिलते हैं सर्विस एक्सेसमैन या फिर वार विडोज हैं या फिर सर्विसमैन है, उनके बच्चों को कितनी छूट मिलती है, कितने मार्क्स उनको एक्स्ट्रा मिलते हैं, पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है। आप लोग एक बार जरूर इसको पढ़ें। कोविड-19 की एडवाइजरी जारी की गई जिसमें कि कैंडिडेट विल प्रीफरेबली नॉट ट्रैवल फ्रॉम एनी कंटेनमेंट जोन्स, आप लोगों को ट्रैवल नहीं करना है। उसके अलावा कोविड-19 से रिलेटेड मास्क या फिर सैनिटाइज इसका आपको यूज़ करना है। यदि आपका रनिंग नोज है, आपको कफ है या फिर आपको ठंडी है, सर्दी है, बुखार है, तो उससे रिलेटेड आपको रैली में नहीं जाना है। क्या क्या जरूर रखे गए हैं इसके लिए? कोविड-19 के बारे में बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शन दिए गए दोस्तों कि सबसे पहले आप लोगों का जो एडमिट कार्ड होगा वहाँ डुप्लीकेट जनरेटेड ऑनलाइन आप लोगों को एक उसकी फोटोकॉपी साथ में ले जानी है। कोविड-19 का टेस्ट मेडिकल सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। एफिडेविट डली फिल्ड होना चाहिए, सिग्नेचर एंड अटेस्टेड बाय नोटरी के द्वारा होना चाहिए। एनीवन फाउंड विद फेक एडमिट कार्ड विल बी हैंडेड ओवर टू सिविल पुलिस, यानी यदि आप फेक एडमिट कार्ड लाते हैं तो आप लोगों को सीधे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। उसके अलावा पूरे इंस्ट्रक्शंस और भी दिए गए हैं यहाँ पे कि किस किस तरह से आप लोगों को कोविड-19 से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना है। और कैंडिडेट टू कम द रैली ऑन द डेट एज पर एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड में जो आपका डेट दिया गया है उसी दिन आप लोगों को रैली साइड में पहुँचना है। टैटूज नहीं होने चाहिए आपके बदन में, कहीं भी यदि है तो उनको अभी भी रिमूव कर सकते हैं, आपके पास टाइम उसका है। इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। यदि आप पूरा डिटेल्स जानना चाहते हैं इसके बारे में, कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ आपके कुछ परेशानी है आपको या कुछ पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, उसको पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली जो भर्ती आ रही है ये आ रही है जामनगर की तरफ से, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस जामनगर, रैली फॉरमैन फ्रॉम 1 फरवरी 2021 टू 15 फरवरी 2021 को भर्ती होने वाली है।
और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों पहले ही कि भर्ती सभी कैटेगरी की रखी गई है, जिसमें कि सोल्जर जीडी भी है, सोल्जर टेक्निकल भी है, सोल्जर टेक्निकल एविएशन एम्यूनेशन एग्जामिनर भी है, सोल्जर टेक्निकल नॉर्मल टेक्निकल भी है, और नर्सिंग असिस्टेंट रिलेटेड सोल्जर टेक्निकल वो भी है, सोल्जर क्लर्क भी है, सोल्जर स्टोर कीपर भी, साथ में सोल्जर ट्रेड्समैन भी जो कि 10th पास और 8th पास दोनों के लिए भर्तियाँ रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों कुछ बहुत ही सख्त इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिए कि इंट्री रिक्रूटमेंट रैली साइड विल नॉट बी परमिटेड टू कैंडिडेट इन पोजीशन ऑफ वैलिड एडमिट कार्ड के बाद ही आपको वहाँ पर पहुँचना है। कोविड फ्री आपको सर्टिफिकेट होगा, नो रिस्क सर्टिफिकेट होना चाहिए, डली सिग्नेचर बाय कंपिटेंट मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा साइन होना चाहिए, वैलिड एफिडेविट डली फिल्ड एंड सिग्नेचर बाय नोटरीज उसके द्वारा नोटरी के द्वारा साइन किया होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव प्रॉपर हेयर कट, आपका हेयर कट ठीक होना चाहिए, क्लीन सेव होनी चाहिए, आपकी आते भी बाल हैं कहीं अन्य शरीर के कहीं भी बाल है आप लोगों को उनको साफ करके आपको जाना होगा, रिमूव करके आपको जाना होगा। उसके अलावा दोस्तों स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं यहाँ पे कोविड-19 से रिलेटेड, उसमें लिखा गया है कि कैंडिडेट को कोविड-19 फ्री होना चाहिए, 72 आवर के से ज़्यादा का आपके पास जो सर्टिफिकेट है कि आपको कोविड-19 नहीं है, निगेटिव आया है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप भर्ती में जाते हैं तो आप लोगों को प्रॉपर मास्क, सैनिटाइज़र और साथ में ग्लव्स उनका यूज़ ज़रूर करना होगा, तभी जाके आप लोगों को एंट्री वहाँ पे मिलेगी। उसके अलावा जो मेन बात है दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन आपका शुरू हो जाएगा 10 दिसंबर से लेके 18 जनवरी 2021 तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि joinindianarmy.nhc.in के माध्यम से होगा। उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा। कोविड-19 टेस्ट एंड ब्रिंग टेस्ट रिपोर्ट आपको लाना होगा। इसके लिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्टों के लोग इसकी अप्लाई कर सकते हैं या जा सकते हैं गुजरात के। ये जो भर्ती है सबसे पहले NDH हाई स्कूल देवभूमि द्वारका फॉर एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जामनगर, पोरबंदर, राजकोट, अमराली, उसके बाद भावनगर, जूनागढ़, सुरेंद्रनगर, कच्छ, गिर सोमनाथ, बोटाड, मोरबी, देवभूमि द्वारिका एंड दीव जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उन लोगों के लिए भर्ती रखी गई है, जिसके लिए पहले आप लोगों को बताया था दोस्तों कि जो रजिस्ट्रेशन है वो आप लोगों को करना होगा 10 दिसंबर से 18 जनवरी 2021 के बीच में। और आपके जो रजिस्ट्रेशन है आपके जो एडमिट कार्ड हैं वहाँ 22 जनवरी से लेके 27 जनवरी तक आपको अपनी ईमेल आईडी पे मिल जाएंगे। कैंडिडेट शैल रीच द वेन्यू टू ऑन गिव डेट एंड टाइम टू मेंशन इन एडमिट कार्ड। और कैंडिडेट को जो उसका एडमिट कार्ड है उसमें डेट और टाइम के बारे में लिखा होगा कि आपको कब रिपोर्ट करना है, तो ज़रूर इसको अटेंड कीजिएगा। जिससे भी रिलेटेड भर्ती है, भर्ती का टाइम मैंने बताया दोस्तों, आप लोगों को भर्ती है 1 फरवरी से 15 फरवरी 2021। चैनल में पहली बार तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।